मकर राशि वालों, फरवरी सन 2026 में वो ऐसी जिंदगी के बदलाव आपके होने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के जो पुराने सपने हैं वो फरवरी सन 2026 में अब आपके पूरे होंगे। अब महज 11 महीने का समय रह गया है ये वर्ष सन 2026 का। हम कुछ ऐसी सीक्रेट हैरान कर देने वाली राज की बातें आपको बताने आए हैं। अगर आपने उनको समझ लिया, उनका पालन कर लिया और उनको अपना लिया तो 2026 के फरवरी से लेके जो दिसंबर सन 2026 की हम बात करने जा रहे हैं, आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपके जीवन में नए युग की शुरुआत होगी। मकर राशि वाले बहुत ही नेक दिल होते हैं। शनि उनके लगन का कारक होता है, मेहनती होते हैं, निर्भीक होते हैं, कर्महीन की पूजा होती है। मगर मित्रों, आपकी जो राशि है उसका जो संबंध है वो पिछले जन्म से भी उसका कनेक्शन है। जब पिछले जन्म में कुछ ऐसी भूल चूक और हैरान कर देने वाली बातें आपके जीवन में इस जन्म में आ जाती हैं तो आपका चलता चलता काम कारोबार ठप हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, काम कारोबार जब बंद होता है तो कर्जा हो जाता है इंसान पे, स्वास्थ्य खराब रहता है, परिवार में विद्रोह, विच्छेदन, लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी, विवाद, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, या आपका वंश रुक गया, शादी नहीं हो रही, शादी के बाद तलाक, बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां इंसान को झेलनी पड़ती हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि फरवरी सन 2026 से जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और चार ग्रह राजयोग बना रहे हैं तो आपको फरवरी से लेके और दिसंबर सन 2026 तक कौन सी हैरान कर देने वाली बातों का ध्यान रखना है। तो शनि राहु केतु की कृपा रहे, आपको ब्लेसिंग्स मिले, दुआएं मिले और जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं वो दूर हो। जर जोरू जमी, ये 3 ऐसे शनि राहु केतु के सिद्धांत हैं। अगर इनको आपने समझ लिया, ये गुप्त राज की बातें हैं, तो आपका जीवन सफलता की चोटी पर जो है चूमेगा। देखिए, जर एक ऐसा सिद्धांत है जो 2026 में लागू होगा क्योंकि ये सूर्य का सूर्य ग्रहों का राजा है, पिता है। आपका जो राशि है मकर राशि, उसका स्वामी शनि है और शनि कर्म प्रधान है, न्याय प्रधान है। अगर आपने पिछले जन्म में जाने अनजाने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे कांड किए हैं तो इस जन्म में आप परेशानी भुगत रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके काम धंधे चल नहीं रहे हैं, हर तरीके से आपको निराशा भुगतनी पड़ रही है। जर का मतलब है सोने से, बहुमूल्य कीमती वस्तु से, क्योंकि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इसी को ही हम जो है कीमती धातु मानते हैं, क्योंकि सोने चांदी को हम लॉकर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं या बैंक के लॉकर में रखते हैं, छुपा के रखते हैं जिससे किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। अब पिछले जन्म में अगर आपने कुछ ऐसे काम किए हैं, आपने अपना जो है बहन, अपने भाई किसी भी रूप में जर यानी जेवरात सोने चांदी के, या आप कोई ऐसे व्यापारी रहे जो साहूकार के रूप में ब्याज खाते रहे और आपने किसी का सोना चांदी हड़प लिया, या आप भाई रहे तो आपने बहन का सोना हड़प लिया, या किसी भी रूप में किसी पराई स्त्री का सोना हड़प लिया और उसको वापस नहीं किया। हर तरीके से आपने अगर जो है सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात को आपने किसी भी रूप में हड़पा है, छीना है, झपटा है, या ब्याज के रूप में अगर उसको आप खा गए, ब्याज सूद में ही वो वसूल हो गया, किसी भी रूप में अगर आपने जर यानी जेवरात को, या आपने अपनी पत्नी का सोना बेच दिया, या आपने पत्नी का सोना हड़प लिया या चुरा लिया या छीन लिया या झपट लिया, या साहूकार आप रहे तो आप जो है कहीं ना कहीं सोने चांदी को हड़पते रहे और ब्याज वसूलते रहे। तो आपने अगर ये चीज़ें करी हैं तो इस जन्म में आपके जीवन में भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां आती हैं। और ये 2026 का जो समय है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग नहीं लाती, व्यापार में घाटा, नौकरी, वंश वृद्धि रुक गई, आपने के घर में शादी विवाह नहीं हो रही है, मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, यानी स्त्री दोष, बददुआएं लग गई हैं, काम नहीं बनते, आप बार बार हार जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कर्जा हो गया आपके ऊपर और आप ज़िंदगी को किसी भी रूप में एंजॉय नहीं कर पा रहे और ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। तो आपको अगर फरवरी से दिसंबर तक ये 11 महीने में तरक्की करनी है, लाभ लेना है, तो ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ राज की। आपको इस जन्म में पुण्य करने हैं।
कहीं ना कहीं अगर आप इस जन्म में भी पाप कर रहे हैं तो वो छड़ रहा है आपके ऊपर, वो उतर नहीं रहा है, क्योंकि ईश्वर क्या करता है, पापों को छड़ाता है। शुरुआत में भले ही आपको परेशानी नहीं हो, मगर आगे आपको और आपकी पीढ़ी को तरह तरह की परेशानियां आती हैं, बददुआएं लगती हैं, तो वंश वृद्धि रुक जाती है, शादी विवाहों में कलेश, डिप्रेशन, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, स्त्री धन को आप हड़प लेते हैं, चुरा लेते हैं, या कहीं ना कहीं पाप करते हैं तो उस पाप का ब्याज आपको मिलता है, और तरह तरह की बीमारियां, कर्जे, रोग, ऋण, शत्रु, हर तरीके की परेशानियां आपके जीवन में आपको भुगतनी पड़ती हैं। तो आपको क्या करना है कि इस जन्म में पुण्य करने हैं। अगर आपने पुण्य करना स्टार्ट कर दिया तो पापों का काट होना तय है। पुण्य के रूप में सबसे पहले तो स्त्रियों का सम्मान करें, जो आप पे बन जाए वो जरूर समय समय पे, पहले तो अपने घर की स्त्रियां जो माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बुआ के रूप में, उनको आपको इस वर्ष खाने पीने से मदद करनी है। कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा धनी हैं तो सोना चांदी जेवर से मदद करिए, रुपए पैसे से मदद करिए, उनकी दुआएं लीजिए, क्योंकि दुआओं में ईश्वर विराजता है। और लेडीज का जो रूप है वो शुक्र और बुध का रूप है। आपकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी बुध का रूप है, और आपकी पत्नी जो है शुक्र का रूप है। तो आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, चाहे आप अपनी माता हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी जो है घर में धर्मपत्नी है, या आपके घर में बुआ है, बेटी है, मौसी है। तो अगर आप इनका सम्मान करेंगे, कुछ मदद करते रहेंगे, उनकी सहायता करते रहेंगे, अगर वो कमज़ोर हैं, तो ये जीवन में और ये आगे आने वाले जो 11 महीने हैं इसमें तरक्की निश्चित है। फाइनेंस स्थिति सुधरेगी आपकी। आपके जीवन में जो तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, बीमारी से संबंधित, रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित, परेशानी से संबंधित, आप हारे हुए महसूस करते हैं, आपका संघर्ष बढ़ जाता मगर कामयाबी आपको मिलती नहीं है। तो संघर्ष कम होगा, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे और आपकी दिशा बल आपको मिलती चली जाएगी। तो मकर राशि वालों, ज़र का सिद्धांत यही कहता है कि आपको स्त्रियों से दुआएं लेनी है और समय समय पर मदद करनी है और आदर करना है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है जोरू का। आपकी प्रेमिका या आपकी धर्मपत्नी, या आप खुद लेडीज हैं तो आपके पति, ये पिछले जन्म से कनेक्शन है आपकी राशि का। तो यहाँ यही सिद्धांत निकलता है कि अगर आपने कहीं ना कहीं लेडीज वर्ग को, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को धोखा दिया है पिछले जन्म में, तो इस जन्म में वो ब्याज लग के आपके ऊपर आ जाता है। और इस जन्म में भी आप प्रेमिका को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पाप का युग है ये, कलयुग। इंसान मानता नहीं है, फिर बाद में परिणाम आप भी भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। या अपनी पति को धोखा दे दिया आपने, या अपनी पत्नी को धोखा दे दिया, इस जन्म में भी दे रहे हैं। अब ये चीज़ें आप करते रहे रेगुलर, तो ये क्या है, स्त्री दोष, स्त्री श्राप का रूप बन जाता है। इसमें क्या है, आपका फाइनेंस खराब हो जाता है, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, तरह तरह की परेशानियां घर में जब रट्टे फसाद फजीयत ही होते रहेंगे तो आप जीवन में तरक्की कब करेंगे। इंसान अपने घर से ही बादशाह बनता है और अपने घर से ही वो हारा हुआ इंसान बनता है और वो नौकर बन जाता है। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है तो सबसे पहले रिश्तों में कानून कायदे नहीं, विश्वास को कायम करिए। दूसरे की स्त्री को गंदी नज़रों से देखना बंद करिए। अपने ही घर में स्वर्ग है, अपने ही घर में तरक्की है, अपनी ही घर की स्त्री को मान सम्मान देंगे तो लक्ष्मी आपके 1 जन्म तक नहीं 7 जन्म तक विराजेगी। भारी स्त्रियों से, या आप लेडीज हैं तो भारी पुरुषों से किसी भी रूप में संपर्क रखना बंद करिए। अपने ही घर में विश्वास कायम करिए। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, काम, कारोबार, रोजगार और नौकरी, हर तरीके से सफलता चाहिए, क्योंकि दुआओं में ही ईश्वर विराजता है। अगर आप दुआएं लेते रहेंगे, घर में विश्वास रखेंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, तो आपके ग्रह सही होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये वर्ष के 11 महीने आपके टकाटक जाएंगे गोल्डन टाइम पीरियड के रूप में, तरक्की के रूप में, मान सम्मान के रूप में, उन्नति के रूप में। तो ध्यान रखिएगा कि आपको, चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स के प्रति, अपने पति के प्रति, और आप अगर लेडीज हैं, पत्नी है तो पति के प्रति, या आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका के प्रति, और आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी के प्रति धोखा दगा नहीं देना। धोखा दगा किसी का सगा नहीं होता, उसमें बददुआएं लगती हैं, परेशानियां होती हैं, आत्मा को कष्ट होता है, तो फिर आप पनप नहीं पाते, जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह का संघर्ष, तरह तरह के कर्जे, तरह तरह की जहन्नुम वाली जिंदगी आपको जीनी पड़ती है। तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए तो विश्वास कायम करिए,
दुआएं लीजिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, और आप अगर स्त्री हैं तो पुरुषों का सम्मान करिए। धोखा धगा किसी का सगा नहीं हुआ है। ऊपर वाला अगर आप पाप करते हैं तो वो पाप आपको ही लौटा के देता है, ब्याज लगा के, अपने ऊपर नहीं देता। तो आपको पाप से छुटकारा चाहिए तो पुण्य करिए, तब पाप की काट होगी। तीसरा सिद्धांत है जो इस वर्ष के 11 महीने में, फरवरी से लेकर दिसंबर सन 2026 में ये लागू होगा, और आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जमी का, जान से प्यारी ये जमी हमारी, कुर्बान हो जाता है इस पे आदमी, बदनाम हो जाता है इस पे आदमी, भाई भाई में रट्टे फसाद फजीयत, बाप बेटे में हिस्से बंटवारे को लेके तनातनी। ये चीज़ें क्या करती हैं? शुरुआत में तो आपको लगता है कि इन चीज़ों से तरक्की होगी। पिछला जो कनेक्शन है राशि का, मकर राशि वालों, आपका पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ। पिछले जन्म में आपने यही किया। आपने क्या किया? जमीन को हड़प ली, हथिया लिया, भाई भाई का हक मार लिया, हिस्से बंटवारे के लिए तलवारें निकाल ली, या बहन भाई ने लड़ाई करी, बहन ने भाई से लड़ाई करी, बेटे ने पिता से लड़ाई करी, या आप ऐसे साहूकार लाला रहे जो आप जमीन का हिस्सा बंटवारा या उनका अंगूठा लगवाते रहे और जमीन हथियाते रहे। अब इस जन्म में जे शनि राहु केतु का रूप जब आया, जब आपका जीवन चला, तो इस जन्म में परेशानियां कई कई तरीके की आपको देखने को मिल रही है। आप ये सोचते हैं मैंने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं भाई, मगर मेरे संग धोखा क्यों होता है? यानी कोई प्रॉपर्टी आपने ली तो प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया। आपने सोचा कि ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, अब मैं इसे 50 लाख रुपए में बेचूंगा कुछ साल बाद। पता चला वो 10 लाख में फंस गए और वो प्रॉपर्टी का कभी बिकवाली हुई नहीं, और विवादित प्रॉपर्टी आप ले मरे और आपके काम वहीं पे अटक गया, आपका पैसा और फंस गया। इधर क्या हुआ? इधर आपने कोई किराएदारी करी, ऐसा शातिर किराएदार आपको पल्ले पड़ा कि आपकी प्रॉपर्टी में फंस गया। आपने सोचा ये प्रॉपर्टी में ले लूंगा और किराए पर उठा दूंगा, मस्त पैसा खाऊंगा किराए का। वो ऐसा शातिर बदमाश किराएदार बचा कि आपको किराया तो देना छोड़, वो प्रॉपर्टी में ही अड्डा गाड़ के बैठ गया, जम गया। ना तो प्रॉपर्टी खाली करता, ना आपको रेंट किराया देता। तो मंगलबद्ध हो गया और आपका जिंदगी फिर जहन्नुम के रूप में बन जाती है। आप टेंशन डिप्रेशन में कुछ काम तो कर नहीं पाओगे, ना व्यापार कर पाओगे, ना नौकरी, बस उस किराएदार के बारे में ही सोचते रहोगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी कब खाली करेगा। अब इस जन्म में फिर वही बात आ गई, भाई भाई का केस। अब भाई मंगल का रूप है। देखिए, घर में समझाना इतना आसान नहीं होता है। घर में आप जो है रट्टे फसाद फजीयत से समझाएंगे तो ग्रह खराब हो जाते हैं। उनको आपको योजनाबद्ध प्रेम से समझाना पड़ेगा, और प्रेम से समझाना इतना आसान नहीं है। और प्रेम से अगर आपने समझा लिया तो फिर देखो मालो माल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई मंगल, बहन बुध, आपका बीवी, आपका पत्नी क्या है शुक्र, आपकी माताजी चंद्र, आपके पिता सूर्य, और आपके जो भाई भतीजे हैं वो केतु का रूप है। तो यहाँ क्या है, आपको जो भी काम करने हैं, जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, दुकान से संबंधित, जायदाद से संबंधित, आपके खेत खलिहान है, तो जो भी मैटर्स हैं वो घर में बैठ के प्रेम से समझाने हैं, उनको प्रेम से बात करनी है। आप नेता नहीं है, आपकी नेतागिरी घर में नहीं चलेगी, बाहर चलेगी। तो ध्यान रखना, घर में नेता बनने से कुछ नहीं होगा, राजनीति खेलने से कुछ नहीं होगा। जो भी काम है प्रॉपर्टी मैटर्स के, प्रेम से सुलझाइए, प्रेम से बात करिए, देख परख के। कोई भी रेंट पे अगर आप अपना घर उठा रहे हैं तो किराएदार को बहुत देख परख के रखिए। कोई जमीन खरीद रहे हैं तो देख परख के लीजिए, कोई विवाद की स्थल नहीं खरीद ले, या पैसा फंस गया और आपका पैसा मट्टी हो गया और आपकी वो प्रॉपर्टी में पैसा डूब गया। बहुत चीज़ें हैं, हर तरीके की चीज़ें आपको फेसिंग करनी पड़ती हैं, और आप टेंशन डिप्रेशन में गए तो ना खा सकेंगे, ना पी सकेंगे, ना व्यापार कर सकेंगे, ना नौकरी कर सकेंगे। स्वास्थ्य खराब, रट्टे फसाद फजीयत में ज़िंदगी चली जाएगी, घर के पमाड़ों में ही निकल जाएगी, और जो सुख के पल हैं वो भी खो दोगे, कोई इंजॉय नहीं होगा, आधी जिंदगी जहन्नुम जैसी हो जाएगी। तो इनसे बचना है आपको। तो घर में कानून कायदे नहीं चलते, घर में चलता है प्रेम, विश्वास। भाई भाई से प्रेम करिए, भले ही वो दूसरा शातिर है, भाई आपका थोड़ा तेज है, वो होगा क्योंकि पिछले जन्म का लेखा जोखा, तो उसको प्रेम से समझाइए। और प्रेम से समझाएंगे तो आपके जीवन में फिर ये नेस्त नाबूद जो आप हो जाती ये नहीं होंगे, सोने की तरह चमकेंगे, हीरे की तरह चमकेंगे, और वो भाई भी आपसे प्रेम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप भाई हैं, आप बहन हैं, किसी भी रूप में अपने रिश्तों को विश्वास से कायम करिए, धोखा मत दीजिए। इससे बंटवारे की कोई बात है तो बैठ के समझाइए, प्रेम से समझाइए, रट्टे फसाद फजीयतों से दूर रहिए।
जिससे आप इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। और ये जो 11 महीने हैं 2026 के, ये शानदार आपके गुजरे हैं। और जो राजयोग हैं ये आपको जो भी गोचर में बने, चंद्र राशि पे बने, आपकी लगन कुंडली पे बने, तो वो आपको फायदा दें और आप जो है अपने जीवन को फाइनेंशियली जो है किसी भी रूप में तरक्की करें, आपका वंशवाद बढ़े, आपके खून के रिश्ते अच्छे होंगे तो शादी विवाह होगी, मांगलिक कार्यक्रम होंगी, घर में खुशियाँ आएंगी। मंगल जब नेक होगा तो सब चीज़ें ये होने लगेंगी और आपको फिर कहीं से धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जब धोखा नहीं दोगे तो वहाँ धोखा नहीं मिलेगा, और जब यहाँ धोखा दोगे तो पल पल पे धोखा खाओगे और ज़िंदगी जो है झंड हो जाएगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमसे जुड़े रहिए। कमेंट में जय शनिदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य।